गम तो बहुत है, अब कोई एक हो तो बताए। तो अली जब मेरा दोस्त है ना, उसने क्या किया कि उसने प्लान मेरे साथ बनाया और वो चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अकेले में रोया, ठीक है। और जो है वो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो सामने बैठा हुआ है वो दोस्त मेरा। You don't have any girlfriend or partner? नहीं नहीं नहीं, मैं देखें, मेरा तो ये है कि घर से निकले मस्जिद, मस्जिद से वापस आके घर और खाना खाया सो गए बस। हाँ, बाकी आपने कोई दीनी मसला पूछना है तो आप बताएं। जी आपकी एज कितनी है? आपको कितनी लगती है? मेरे नज़दीक आई थिंक सो 25 या 26। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कर लें, इतनी भी ज्यादा ना करें। ये जो 31 साल का है ना, ये 2 बच्चों का बाप है। मैं एक का। पाल के एक और शाहीन मौजूद है हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। जी जी। जिंदगी में कोई आखिरी खुशी जिसमें आपको बेइंतहा आप खुश हुए थे, वो कौन सी थी? ज़िंदगी में आखिरी खुशी अच्छा, मैं जो है वो गया था जनाब, मैं गया था यहाँ पे स्कर्दू। तो वहाँ पे आई हैपन टू विजिट अ प्लेस जिसको हम खुंजरा पास कहते हैं। तो वहाँ पे आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि वो जो है ना, दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू सी। और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, स्नोफॉल थी, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग। बाकी ये कि उसके अलावा मैं नायग्रा फॉल्स गया था, दैट वाज समथिंग जो कि मुझे बहुत एक ऐसा मेमोरेबल इवेंट याद है जो कि मुझे लगा था कि यार आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते करता हूँ बहुत। आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज, मैनी प्लेसेस। हैं। नाइस। सो बाय द वे वेरी सॉरी, आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, ये तो आपने बताया खुशी, ठीक है, यानी हमें पता चल गया आप ट्रैवल में वो इंटरेस्टेड होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और करते भी हैं। आखिरी गम कौन सा आया था लाइफ में जिस पे आप रो दिए थे? गम तो बहुत है, अब कोई एक हो तो बताए। अच्छा चले, गम कि आत्मा ही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो गम जो है वो आखिरी यही आया था। मेरा एक दोस्त है अली, हाँ जी। तो अली जब मेरा दोस्त है ना, उसने क्या किया कि उसने प्लान मेरे साथ बनाया और वो चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मुझे यकीन माने, बहुत मैं sweet उस दिन गम जो है ना वो अकेले में रोया, ठीक है। और जो है वो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो सामने बैठा हुआ है वो दोस्त मेरा। बालों वाले। हाँ ये दिस इज नॉट फेयर, सीरियसली यू डिड रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आपको लगा कि लड़की जो है वो दोस्तों को जुदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर। नहीं नहीं, मैं तो इस चीज़ को पहले भी मानता था, लेकिन मुझे अल्लाह ने मतलब दिखा दिया ये चीज़ ना, हाँ, इनकी सूरत में मुझे दिखा दी। You don't have any girlfriend or partner? नहीं नहीं नहीं, मैं देखें, मेरा तो ये है कि घर से निकले मस्जिद, मस्जिद से वापस आके घर और खाना खाया सो गए बस। जितना जितना ये लोग हंसे हैं ना इससे ज़्यादा ये मुझे पता है, मैं किसी मौलवी साहब के पास तो बैठी ही नहीं हूँ। हाँ, बाकी आपने कोई दीनी मसला पूछना है तो आप बताएं। मसले ही पूछ लेते हैं आपसे, जिनकी शादियां लव मैरिज नहीं होती और वो करना भी चाहते हैं, सो उनको क्या करने की जरूरत है? अच्छा, जिनकी लव मैरिज नहीं होती और वो करना चाहते हैं, यानी करने के बाद, होने के बाद। मैं आपको समझाती हूँ ना, नहीं होने के बाद क्या मतलब, ये तो कुछ आगे समझने चले गए। यानी कि एक लड़की है, एक लड़का है, लड़की पसंद करती है, लड़के ने उसको ख्वाब दिखाए हुए हैं, लेकिन बाद में वो नहीं कर रहा कि यार घर वाले नहीं मान रहे, या फिर कोई भी लेम एक्सक्यूजेस हो सकता है, तो उस सिनेरियो में करनी भी है, कैसे करें? देखें, मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम जो मार्केट में 99% लड़के हैं ना, उनकी एक टिपिकल स्टोरी है। एंड में उन्होंने कहना होता है कि जी वो नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा। तो बात ये है कि लव जो है ना, वो आजकल के दौर में मेरा ख्याल है कि प्योर तो रह ही नहीं गया, और नॉट इवन फ्रॉम। लव तो प्योर है, उनका तो सब कुछ ही प्योर है, उनकी तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई वो चीज़ क्या है। जो मैं आपको सच बताऊँ कि इनको तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। ऐसे भी प्यार हो गया। देखिए, ये आपने इंस्टेंट कॉफी का नाम सुना होगा, इंस्टेंट प्यार आपने देख लिया आज फॉर 2 मिनट्स। इंस्टेंट वो मुझे समझ ही नहीं आया। सच्चा। आप बता रहे थे कुछ। जी, मैं ही कह रहा था कि बेसिकली ना आजकल जो है वो बोथ साइड्स, लड़का और लड़की की साइड से ना, लव मेरा ख्याल है प्योर नहीं रह गया। इट्स मोर लाइक अच्छा, मुझे इनके दोस्त बता रहे हैं कि ये सवाल करें, ठीक है, मैं वो कर लेती हूँ। आप बताएं कि जी आपकी एज कितनी है? आपको कितनी लगती है? मेरे नज़दीक आई थिंक सो 25 या 26। नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, इतनी भी ज़्यादा ना करें। 31 मेरी है, तकरीबन 30 है। नॉट लुकिंग लाइक ए 31। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर आई डू रेगुलर जिम और आई कम टू दिस मॉल फॉर द जिम। तो बेसिकली इसीलिए मैं हम यहाँ बैठे हुए हैं, बिकॉज आफ्टर जिम वी हैव कॉफ़ी। तो आई थिंक दैट्स द इम्पैक्ट
जिम आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं या खुद के लिए? ऑब्वियसली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कोई पूछने वाली बात है। इस बॉडी की ये हम सब 4-4 बच्चों के बाप हैं। ये मैं क्या कहाँ फंसी? हकीकत में ना ये जो 31 साल का है ना, ये 2 बच्चों का बाप है। मैं 1 का और ये 4 का। कार वाला भी दिखा दो वाजिद। ठीक है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। हम अभी आपको भी करके दिखा दें। ये इन्होंने आपको भी इम्प्रेस कर देना। ऊपर कोई लड़की आती नहीं है, पहली बात। हमने इम्प्रेस किसको करना है? नहीं नहीं, वैसे आई थिंक सो वो जिम आपका को ही है। को है, यस को है, लेकिन मतलब हमने तो वहाँ पे कोई आज तक जो है ना वो ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसको इम्प्रेस किया जाए। ठीक है, कितनी लड़कियां इम्प्रेस हुई हैं एक्चुअल में जिम की बेस पे? जिम की बेस पे कितनी कि बॉडी में बाय लुक आपको कितनी लड़कियां मतलब उन्होंने आपसे बात करना चाहिए या फिर इम्प्रेस हुई? देखें, ये जो है ना इस सवाल पे आप YouTube पे ले रही हैं तो मेरा ख्याल है इसका जवाब ये बनता है कि अगेन मैं तो देखें मस्जिद से घर आ गए, हमें क्या पता कि किसने कौन से जो है ना वो इम्प्रेस की। का नाम ले लेते हैं बचने के लिए, कसम से ऐसी है ना, हकीकत है। अच्छा, मुझे बताइए, शादी के बाद मैंने जो ज्यादातर मर्दों को देखा उनके पेट निकल आते हैं, ठीक है, वो अपना केयर करना छोड़ देते हैं। तो आप माशाल्लाह फिट हैं, ये भी जरा फिट हैं, वो भी सही है कि मतलब लड़कियों के साथ वो काम चलता रहे। ऐसे कैसे? आपकी बेगमात क्या डरा के नहीं रखती? नहीं, बेगमात के लिए तो कर रहे हैं सारा कुछ उन्हीं की तो फरमाइश पे कर रहे हैं, उन्हें तो पेट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए तो हम जो है वो ये मेहनत करते थे। आपने मुझे अब्दुल्ला आपने अपनी बेगम की एक अच्छी आदत बतानी है और एक बुरी आदत बतानी है जो आप समझते हैं कि ये ना हो तो फिर मेरी बेगम परफेक्ट है। देखें शायद साथ ही निकल गए, देखो सर। देखिए, मेरी बेगम में माशाल्लाह सारी अच्छी आदतें हैं, और जौन सी जो है ना दुनिया में किसी औरत में एक अच्छी चीज़ें हो सकती हैं सब उसमें है। ठीक है, और बुरी आदत ये है कि कोई बुरी आदत नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा झूठ है कि कोई बुरी आदत। आप तरीन हस्बैंड वो होता है जो हमेशा बीवी की जो है ना वो करे। तो आपकी कभी बेगम नाराज हो जाती हैं तो आप कैसे मनाते हैं? नाराज होने ही नहीं देते होने ही नहीं देते नाराज। गुड थिंग। तो नाराज ना हो ऐसा क्या करते हैं आप? बस यही करते हैं, हर वक्त मनाते रहते हैं उन्हें, हर वक्त खुश रखते हैं हर तरीके से खुश रखते हैं बस। अच्छा, जब आपको क्या लगता है जब लड़के लड़कियों को घूरते हैं तो लड़कियों के मुंह से पहला क्या वर्ड उनके दिल में आता होगा या मुंह से निकलता होगा? अच्छा, एक तो आ गया चवल, ठीक है। जब लड़कियों को घूरते हैं तो मेरा ख्याल है लड़कियां जो हैं वो डिपेंड करता है, कुछ लड़कियां तो चाहती हैं कि उन्हें स्टेयर किया जाए, और जो नहीं चाहती वो फिर कहती होंगी चीपस्टर, या फिर वो कहती होंगी कि भाई सस्ता, या कोई ऐसा ही वर्ड बोलती होंगी प्यारी ना लग रही हो, लेकिन जब लड़के ताड़ रहे होते हैं उसको तो वो खुद को हूट पड़ी समझना शुरू हो जाती है। इस बात में कितनी हकीकत? ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। बहुत सी मेरा ख्याल है कि गर्ल्स को भी ये चीज़ जो है वो कुछ एक्लेमेशन चाहिए होती है। दे नीड लाइक सेल्फ एक्लेमेशन, और यू कैन से लाइक यू नो सेल्फ अप्रेजल, सो दैट एवरीबडी वांट्स। तो मे बी दे लाइक सम गर्ल्स, मे बी दे लाइक और सम डोंट। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? एनी काइंड ऑफ पोइट्री, सिंगिंग, कुछ भी? अच्छा, वो ये है कि आई थिंक आई एम अ रिस्क टेकर, तो वो दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल। यस, तो रिस्क लेने में आई एम ऑलवेज हमेशा आगे आगे, तो आई वुड कॉल दैट। टेकिंग में अक्सर इंसान को प्रॉफिट होता है, अक्सर लॉस हो जाता है, तो आपको ज्यादातर क्या होता है? बेसिकली मुझे तो घाटा ही हुआ है हमेशा मैं आपको क्या बताऊँ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। सामने हंस रहे, इनको भी घाटा हो चुका है, अभी ये बता नहीं रहे घाटा बता दे जल्दी जल्दी, इसके साथ वाइंड अप करें। बस एक घाटा बता दे जिंदगी का। बस यही है, घाटे यही होते हैं कि जब रिस्क लेते हैं, आपको पता है कि हर तरह का घाटा होता है। कभी जो है वो आपको मॉनेटरीली होता है, और कभी आपको किसी और तरीके से हो जाता है आखिरी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई? आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं अपने ऐसे दोस्तों के लिए ना अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको सीधी राह पे ले आए। ठीक है, ये मेरी, और ये आ जाए आखिरी सीधी राह। तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने पे आप रोए थे या उनका गर्लफ्रेंड के साथ जाने पे रोए थे? दोनों में दोनों बातें होने वाली है। ठीक है, और जो है वो दोनों बातों पे रोए थे, और आगे भी मुझे लग रहा है इन्होंने यही करना है। ठीक है, आपकी सारी, आपके दोस्तों की सारी गर्लफ्रेंड्स खत्म हो गई? आमीन आमीन।